आपके भीतर जज्बा शौर्य पराक्रम उमड़ रहा है तो जरा दोनों हाथ की उठाओ और मुठ्ठियां बांध के एक साथ ही जय बोलो तो सबका भीतर का जोश बाहर निकल आएगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। एक तरफ हम भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अंबाला के एक छोटे से शिक्षा संकुल से प्रारंभ हुआ 13 जून 1948 को जिसका बीजारोपण हुआ। उस विद्यार्थियों के उस छात्रों के उस संकल्प का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में इतना विराट स्वरूप देख करके विद्यार्थियों के इस महाकुंभ में आकर के और उसके भी 75वां वर्ष में प्रवेश के ऊपर मैं आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान है, क्या उसका चरित्र है, बहुत ही शौर्य के साथ, वीरता और पराक्रम के साथ हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई याज्ञवल्क्य जी ने, एक तो याज्ञवल्क्य का उपनिषदों में अध्यात्मवाद का उद्घोष है, यहाँ राष्ट्रवाद का उद्घोष कर रहे थे। याज्ञवल्क्य जी का जोरदार अभिनंदन, ऐसे तेजस्वी युवा परेश। और अब अपनी पेन और डायरी निकाल लीजिए, मैं धारा प्रवाह भी भाषण देता हूं लेकिन आज तुमको कुछ सीख लेना है। तो कुछ गहरी बातें मैं चाहता हूं कि आपके दिल में दिमाग में, क्योंकि 2-3 बातों के बाद में आधा घंटे के बाद पूछा जाए कि क्या बोला था, बोले बहुत अच्छा बोला था, बोले क्या बोला था, बोले ये मत पूछो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज आपके हाथों में बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अतीत के बोझ, अतीत के गौरव और स्वाभिमान के साथ वर्तमान के शौर्य और पराक्रम के साथ नव भारत के सपने घड़ने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिन संकल्पों से आपको सींचा जा रहा है विद्यार्थी परिषद में, अब आने वाले उस भारत को घड़ना जो विश्व का आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, सब प्रकार से विश्व का नेतृत्व करने में भारत समर्थ हो, वो जिम्मेदारी आप विद्यार्थी परिषद के भाई बहनों को अपने हाथों में ली। राज्य सरकार अपना काम करके उसको करने और राजनीति आंशिक परिवर्तन कर सकती है यदि आत्मनुशासन से लेकर के शासन में भी यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्य करता है। और मैं इसलिए बातों को कह रहा हूं, बहुत चुनौतियां हमारे सामने। एक तरफ लेनिन, मार्क्स और माओ के हिंदुस्तान में कुछ चेले घूमते हैं। अच्छा, उनका लेनिन, मार्क्स, माओ उनका फूफा लगता है, उनका रिश्तेदार लगता है, कुछ उनका रिश्ता उससे। ये तो नाजायज औलादे हैं लेनिन, मार्क्स और माओ की। जिनका खून का रिश्ता नहीं, हमारा खून का रिश्ता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। श्री राम हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खानदान का रिश्ता है भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से, गौतम कड़ाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि से, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद से। हम ऋषियों के वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के हम संतान हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं। माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः, हम इस धरती माता की संतान हैं। ये संघ विचार है, ये भारत का विचार, ये भारत बोध है हमारा, ये विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों का भारत बोध है, ये आपका आत्मबोध है। भारत में पैदा होकर के ये साम्यवादी, क्या बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले हमको कम्युनिज्म बोलते। अब से
लोग बात करें ना, ये सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, कि हमारे पास तर्क है, हमारे पास में लॉजिक है, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, बोले एक बार शी जिनपिंग के यहाँ चला जा, पता लग जाएगा। और ज्यादा ही सोशलिज्म देखना है तो किम जोंग के यहाँ चला जा, तुम बात करते हो सोशल जस्टिस की, है? मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन तर्क से उत्तर दे रहा हूं। ये सोशलिज्म का सूसा फैलाने वाले, ये कम्युनिज्म के नाम पर बौद्धिक दिवालियापन के शिकार और बौद्धिक दिवालियापन के बीमार इंटेलेक्चुअल बैंक करेंसी वाले, मैं कई प्रकार की आतंकवाद की बात कर रहा हूं। इसमें एक है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म और इंटेलेक्चुअल बैंक करेंसी, बौद्धिक दरिद्रता के शिकार और बीमार, उनका भी इलाज आप ही लोग करते हो। और आप में से बहुत से विद्यार्थी बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत क्षमतावान हैं, पढ़ाई में भी मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन तो अच्छे ना भी लेते हो तो आंदोलन तो ठोक के करते ही करते हैं। लेकिन दोनों काम साथ साथ ठीक करना बच्चों, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आने चाहिए। मैंने थ्रू आउट हमेशा पहले नंबर पर रहा हूं, लेकिन जब आंदोलन करने की बात आई तो उस खानदान की भी जड़ें हमने ऐसी हिलाई कि अब बेचारे माफी मांग के भूल गए। अब इससे ज्यादा आगे बोलूंगा नहीं, बिना बोले सब कुछ हो जाता है, तो सब बातें बोल के कहीं नहीं जाती। पढ़ाई में भी अच्छी से ध्यान दे रहा हूं, पढ़ाई में कमजोर रहने का क्या प्रश्न है? भगवान ने हम सबको अपरिमित ज्ञान दिया हुआ, अनंत सामर्थ्य, अनंत संवेदनाएं दी। हमारे तो डीएनए में भगवान रामकृष्ण का, ऋषियों का डीएनए है, तो उसमें बौद्धिक दरिद्रता का क्या प्रश्न? तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको प्रखर होना है। लैंग्वेजेस का भी नॉलेज, भाषा का बोध भी आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होना चाहिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आपको बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में आपको कुछ बड़ा काम करना है तो वो शौर्य, वीरता और पराक्रम से होता है, और उससे आप भरेंगे। ये शौर्य, ये वीरता, ये स्वाभिमान आपके रोम रोम में कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए हर समय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी विद्यार्थी को यदि रात को गाढ़ निद्रा से भी उठाया जाए तो उसके मुंह से भारत माता की जय का नारा हो जाना चाहिए। आपके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का जज्बा होना चाहिए। ये बात बोले और उससे आप अनुप्राणित हैं और इसकी आवश्यकता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी मैं 3-4 और क्षेत्रों में देखना चाहता हूं। राजनीति में आने वाले भविष्य में आप में से बहुत से बालक जिनको लगता है कि राजनीति से भी हम कुछ बड़ा परिवर्तन देश में ला सकते हैं, कुछ एमएलए बनेंगे, कुछ एमपी बनेंगे, कुछ सीएम बनेंगे और कुछ पीएम भी बनेंगे, लेकिन 15-20 साल थोड़ा अभी तसल्ली रखें, तो ज्यादा जल्दबाजी में मत फंसिए। कुछ लोगों को लगता है तो चाय बेचने वाले का बच्चा इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारा भी कभी ना कभी तो नंबर आएगा। लेकिन ये एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी अपने मन में कुछ बनने की सोचना ही नहीं, करने की सोचना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा योगा गुरु बनूंगा। अभी हमारे शाही जी बोल रहे थे, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे थे कि एक सन्यासी, अभी हमने एक कंपनी की लिस्टिंग कराई, स्टॉक मार्केट में 148 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी सन्यासी ने जाकर के घंटा बजाया और 650 में जिस शेयर को हमने उसका मार्केट प्राइस था, आज वो 1400-1500 के आसपास पहुंच गया। अभी
ये 40,000 करोड़ का हमने मार्केट कैप बिल्ड कर दिया। विद्यार्थी परिषद के बच्चों को हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल और लोकल को बनाना है ग्लोबल, इसके लिए कुछ बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। जब एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ स्वामी रामदेव गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके जब विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ा रखे हैं तो तुम तो बड़े बड़े कीर्तिमान कर सकते हो। क्या है यूनिलीवर वाले हैं इनके पास, क्या कौन है कोलगेट वाले, नेस्ले की चिड़िया तुम कभी भी उड़ा सकते हो। आपने बहुत साहस शौर्य है, वीरता है, आपको हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत के भी नए सोपान चढ़ने और नए इतिहास करने, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी प्रामाणिकता के साथ जीवन में पुरुषार्थ करना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा कोई सफलता का सूत्र है शौर्य, वीरता, उत्साह होना ही चाहिए, लेकिन टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, और उसमें ऐसा पुरुषार्थ कि एक क्षण के लिए विश्राम नहीं। जब तक मुझे ध्येय यात्रा पुस्तक दी, जब तक ध्येय मिल नहीं जाता, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उपनिषदों के उद्घोष को दोहराया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वाला निबोधत अक्षर से धारा निष्ठा दुर्तया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। आपको लगना तो पड़ेगा। अभी तो हमने एक कंपनी की लिस्टिंग कराई, मैंने कहा आने वाले 5 वर्षों में 5 कंपनियों की लिस्टिंग कराने का मेरा इरादा है और करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक सामर्थ्य भारत को समर्थ बनाने के लिए खड़ा करना है। और ये पुरुषार्थ भारत को समर्थ बनाने में, और ये सारा पुरुषार्थ भारत माता को कि परमार्थ में होना चाहिए। अर्थ भी जो पुरुषार्थ से अर्जित होता है वो परमार्थ के लिए रख सकता है। वैयक्तिक जीवन में अकिंचन रहते हुए, क्या शब्द बोला, वैयक्तिक जीवन में अकिंचन रहते हुए इस भारत माता को परम वैभवशाली देखने का सपना और जज्बा अपने अंतर्मन में सजो करके हमें ऐसे पुरुषार्थ करने हैं, और उसके लिए समय की परवाह नहीं करनी। 10 साल 20 साल 30 साल लगे एक मंजिल पर पहुंच जाओ। कुछ को आर्थिक क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान घटने, कुछ को राजनीतिक क्षेत्र में, कुछ को सामाजिक क्षेत्र में, कुछ को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को एक नव प्रेरणा के साथ, नए शौर्य के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, और एक क्षण के लिए मन में हीनता का भावना है, आत्मग्लानि एक क्षण के लिए ना है। गीता कहां से शुरू होती है? गीता शुरू होती है क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। गीता शुरू होती है अपने हृदय की क्षुद्रता को, दीनता को, आत्मग्लानि को, इसको छोड़ जो अपने आप को पहचान। तेरा राजा धर्म क्या है, तेरा राष्ट्र धर्म क्या है, तेरा स्वधर्म क्या है, और उस कर्तव्य का पालन कर। और स्वधर्मे निधम श्रेय के गीत हमने गाए, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि वही। लेकिन उसके लिए एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर नैराश्य, कुंठा नहीं आनी चाहिए। बोर मोड़ते ही कुछ नियम है, जैसे आप नारे लगा रहे थे, इन छोटे छोटे नारों के पीछे एक बड़े बड़े संकल्पों का, बड़े बड़े संघर्षों का, बड़े बड़े सपनों का समावेश है। ऐसी भोर उठ करके रोज धरती माता को प्रणाम किया और मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही। ये वेद की विचार और ये हम सबका अंतर्मन का संकल्प है, ये हमारा संस्कार है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। भोर में उठ करके जब आप ये संकल्प करेंगे, मैं धरती माता के वीर यशस्वी तेजस्वी अजर अमर अविनाशी संतान हूं, और ये भाव चेतना एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आनी चाहिए, अपनी निजता से कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए। जब हम माता पिता को उस भगवान का ही प्रत्यक्ष विग्रह मानेंगे, और जब हम अपने
सनातन धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, अपने हिंदू धर्म को अपना सर्वस्व मान करके मनसा वाचा कर्मणा हम हिंदुत्व का, सनातन का, जो हमारी शाश्वत संस्कृति, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। वेद के मंत्र का मैंने उद्घोष किया, क्या बोला? सा प्रथमा, बोलो, संस्कृति ही विश्ववारा, हम विश्व की प्रथम संस्कृति के उद्घोषक। न जाने क्या क्या हमने नहीं किया। विश्व को प्रथम शिक्षा व्यवस्था, विश्व को प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, विश्व को प्रथम अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, विश्व को प्रथम राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विश्व को प्रथम पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैयक्तिक जीवन से लेकर के वैश्विक जीवन के सूत्र भारत के ऋषियों ने दिए हैं। ये आपको गौरव हमेशा अपने अंतर में है, ये हमारा गौरव सम्मान। और खाली विचार से ही बात नहीं करेगी, विचार हमारे जीवन का आधार है और विचार ही हमें गंतव्य तक लेकर के जाता है। लेकिन उस विचार को धरातल पर उतारने के लिए फिर एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करना। मेरे साथ बोलो, चरई वेति, चरई वेति, चरण वै मधु विंदति, इंद्रः इच्चरतः सखा। चरई वेति, चलते रहो, परवाह नहीं करना। जितना विरोध हो उतनी आपको ताकत मिलेगी। और इसका लाइव एग्जांपल स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा हो। जितना विरोध हो, जितने संघर्ष हो, जितनी चुनौतियां आए, उतना उनका स्वागत करना, आगे बढ़ते चले जाना। लेकिन दो गलती कभी नहीं करना। एक, भगवान का विधान, डायरी में नोट कर लो, आज की बात याद रहनी चाहिए, जयपुर की, राजस्थान की। भगवान के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं करना। एक यूनिवर्सल लॉ है, भगवान के कंट्रोल न्याय व्यवस्था है। चाहे कोई राजा हो, इस देश में कितने सीएम रहे, कितने पीएम रहे, कितने गृह मंत्री रहे, तिहाड़ जाना